नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस अद्भुत स्वरूप की जो समय, मृत्यु और भय के स्वामी है, जिनके चरणों में समस्त तंत्र, सिद्धि और रक्षा की शक्तियां नतमस्तक है। हमारी आज की कथा है श्री काल भैरव अष्टमी पर, यानी भगवान काल भैरव के प्राकट की पावन कथा। एक बार सभी देवता, ऋषि और सिद्ध जन एक महान प्रश्न लेकर एकत्र हुए। सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, अतः परम श्रेष्ठ मैं ही हूँ। विष्णु जी मुस्कुराए, पालन मेरा कार्य है, इसीलिए श्रेष्ठ मैं हूँ। लेकिन भगवान शिव मौन रहे। यही मौन आगे चलकर एक महान लीला का कारण बना। ब्रह्मा जी का अहंकार बढ़ गया। उनके मन में यह भावना आने लगी कि वही सबसे श्रेष्ठ है। वे भगवान शिव का अनादर करने लगे। शिव जी शांत थे, परंतु जब धर्म पर आ जाती है तो शिव मौन नहीं रहते। भगवान शिव के तीसरे नेत्र से अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई। उसी ज्वाला से तेजस्वी वीर भगवान काल भैरव प्रकट हुए। उनकी जटाएं विचलित थी, त्रिशूल उनके हाथ में चमक रहा था और उनकी आंखें समय की अग्नि से जल रही थी। उनके साथ एक काला कुत्ता भी था जो उनका वाहन बना। काल भैरव ने क्रोध से परे स्वर में ब्रह्मा जी की ओर देखा और उनके पांचवें अहंकारी सिर को काट दिया। ब्रह्मा जी के 5 सिर थे। 5वां सिर अहंकार और अभिमान का प्रतीक माना गया था और काल भैरव ने उसी मूर्खता का अंत किया। यह दंड नहीं, धर्म की रक्षा थी। परंतु ब्रह्मा जी का सिर काटने के कारण काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा। न्याय की मर्यादा के लिए वे एक भिक्षुक के रूप में धरती पर विचरण करने लगे। जहाँ जहाँ वे गए, भूमि पवित्र हुई। अनेकों स्थानों पर उन्हें भिक्षा का पात्र आगे बढ़ाया, परंतु पाप न मिटा। आखिरकार जब काल भैरव काशी पहुँचे तो काशी नगरी ने उन्हें स्वीकार किया। तभी से काशी को अविनाशी व मोक्षदायिनी नगरी कहा गया और काल भैरव काशी के कोतवाल माने गए। तो इस प्रकार काल भैरव स्वयं शिव का उग्र स्वरूप है। वे दुष्टों का संहार करते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। उनके नाम में ही इसका अर्थ छुपा है, काल और भैरव, यानी समय और भय का स्वामी। मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष अष्टमी, जिस दिन काल भैरव प्रकट हुए, वही दिन काल भैरव अष्टमी कहलाता है। इस दिन पूजा का विशेष महत्व है। जो काल भैरव की उपासना करता है उसके जीवन से भय, रोग, शत्रु, तंत्र बाधा सब समाप्त होते हैं। जो सत्य से भटके उनके लिए काल भैरव दंड है और जो सत्य में स्थित है उनके लिए रक्षक और मुक्तिदाता। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।